ठीक है ना। और मियोसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो मियोसिस है उसके दो स्टेप है ना, एक है मियोसिस 1 और दूसरा है हमारा मियोसिस 2। बताना मुझे, ये जो हमारा मियोसिस 1 था उसमें दो फेज थे। पहला फेज कहलाता था कैरियोकाइनेसिस, याद कर, कैरियोकाइनेसिस ना, जिसको कैरियोकाइनेसिस 1 बोलते थे। और उसके बाद होता था हमारा साइटोकाइनेसिस ना, जिसको हम लोग बोलते थे साइटोकाइनेसिस 1। मुझे बताना, कैरियोकाइनेसिस जो हमारा है यहाँ पे बहुत सारे इसके स्टेप होंगे। पहला होगा इसमें प्रोफेज 1, फिर होगा इसमें प्रोफेज 2, सॉरी 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटाफेज 1 ना बेटा। ओके, उसके बाद इसमें होने वाला है मेटाफेज 1 ना, और मेटाफेज 1 के बाद क्या होगा इसमें, एनाफेज 1 होगा। और एनाफेज 1 के बाद क्या हो जाएगा इसमें, टेलोफेज 1 हो जाएगा ना। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर, मैंने डिस्कस किया है। प्रोफेज 1 के कौन कौन से स्टेप हैं, चैट बॉक्स में बताना मुझे जल्दी। प्रोफेज के कौन कौन से फेज है बेटा? वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा, एक्सलेंट आसवी तवश्चुम, वेरी गुड बेटा। बहुत सारे फेज हैं। सबसे पहला है इसमें है लैप्टोटीन, उसके बाद है जाइगोटीन, उसके बाद है उसमें पैक्टिन ना, उसके बाद है इसमें डिप्लोटीन, और उसके बाद है डायाकाइनेसिस। मुझे बताना, काइस्माटा का फॉर्मेशन कहां पे होता है? एक्स के जैसा स्ट्रक्चर, एक्स के जैसा जो स्ट्रक्चर है काइस्माटा, उसका फॉर्मेशन कहां पे होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, काइस्माटा का फॉर्मेशन यहां पे होता है ना, काइस्माटा का फॉर्मेशन यहां पे होता है। और काइस्माटा एपियर कहां पे होता है बेटा? बताना मुझे, एक्स के जैसा जो स्ट्रक्चर है वो कहां पे एपियर होता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड फतेहा, वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, वो एपियर होता है यहां पे ना, काइस्माटा यहां पे एपियर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और क्रॉसिंग ओवर का इवेंट कहां पे होता है, बताना मुझे, क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, हाँ, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है, जो रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है यहाँ पे ना, पैकेटिन में, यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस ना। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेटाफेज में। यहाँ पे जो मेटाफेज है वो माइटोसिस का मेटाफेज नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। किस मामले में बताओगे मुझे, बताओगे बेटा? वेरी गुड, यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का लाइन जो है ना एपियर होता है एट इक्वेटर ना। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, टू लाइंस ऑफ, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है यहाँ पे, एपियर होता है, ओके, एपियर होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनाफेज के बारे में। मुझे बताना बेटा, एनाफेज में यहाँ पे क्या खासियत है, बताओगे? वेरी गुड बेटा, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग माइटोसिस में देखेंगे तो वहां पे माइग्रेशन ऑफ क्रोमेटिड हो रहा था, जबकि यहाँ पे होगा हमारा क्या, माइग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम ना, क्रोमोजोम जो है उसका माइग्रेशन देखने को मिलता है। वेरी गुड बेटा। और लास्ट वाला जो हमारा फेज है दैट वन इज नोन एज टेलोफेज 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स, वेरी गुड, इसको तो सिंपली हम लोग रिवर्स प्रोफेज बोलेंगे ना, इसको हम लोग सिंपली रिवर्स प्रोफेज जो है उस नाम से डिस्कस कर सकते हैं।
वी कैन सिंपली से इट एज रिवर्स प्रोफेज, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और हमने देखा क्या कि यहाँ पे मियोसिस वन में, जैसे ही मियोसिस वन में हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, ये जो हमारा सेल था जिसके अंदर में 2n वाला न्यूक्लियस है, 2n न्यूक्लियस है, ये कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ है, इसमें इसके सेल में दो ठो एन वाला न्यूक्लियस डेवलप हो ना। उसके बाद अब साइटोकाइनेसिस होने वाला है, साइटोकाइनेसिस वन होने वाला है। तो साइटोकाइनेसिस में तो आपको पता ही है कि सीधे साइटोप्लाज्म जो है वो बट जाएगा, ठीक है ना। तो साइटोकाइनेसिस में तो कुछ आपको कहना नहीं है, पता ही है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस अगर प्लांट में होगा तो फेरेमोप्लास्ट, और अगर एनिमल होगा तो क्या, सेल फरो का फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहां तक तो बेटा जी क्लियर है एकदम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई है ना। चल ठीक है, तो मैं इसको सेव नहीं करता हूं, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है ना। अब चल हम लोग बात कर लेते हैं, मियोसिस वन हमारे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। मियोसिस वन में हमारा क्या हुआ, क्या क्या हुआ है, चल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा सेल, सेल के अंदर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेल के अंदर में न्यूक्लियस जो कि था 2n, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे हमारा मियोसिस वन कंप्लीट हुआ है बेटा, ध्यान दें, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद कैरियोकाइनेसिस वन, ठीक है ना, और साइटोकाइनेसिस वन, इसके कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे दो ठो डॉटर सेल बन गए हैं, ठीक है बेटा, दो ठो डॉटर सेल यहाँ पे बने हैं। और जो दोनों डॉटर सेल है उसके अंदर में सेपरेट सेपरेट न्यूक्लियस आ गया है। लेकिन इस न्यूक्लियस की खासियत ये है कि ये जो है 2n न होकर के हाफ है, n है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के पास में यहाँ अभी भी दो ठो क्रोमेटिड बनाने की ताकत है। क्यों, क्योंकि डीएनए का दो ठो धागा है, ठीक है ना। चाहे क्रोमोसोम की संख्या एक ही हो, ठीक है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ही हो, बट अभी भी डिवाइड करने की इसकी क्षमता है, तो डिवाइड कर सकता है ना। तो चलो बेटा, इसके बाद ये क्या करने वाला है तुम्हें पता ही है, इसके बाद ये वाला भी, दोनों दोनों मियोसिस सेकंड में जाएगा। ध्यान देना मेरी बात, ये भी हमारा जो है वो मियोसिस सेकंड में जाने वाला है, और ये भी मियोसिस सेकंड में जाने वाला है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी। ओके, सी ध्यान दो यहाँ पे। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे होगा क्या, अल्टीमेटली वही कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड ही होगा ना। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सेकंड ही होगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद इसमें देखेंगे तो वही साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा, साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा, ठीक है ना। और इस कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड या साइटोकाइनेसिस सेकेंड, इसके बाद बनने वाला क्या है, वही है, चार सेल बनेंगे यहाँ पे। मैं बना देता हूँ, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, और ये रहा अपना चौथा सेल। और हर एक सेल के पास में क्या होगा, अपना एक एक न्यूक्लियस ना, सबके पास में एक एक न्यूक्लियस होगा बेटा। चलो अपन बना लेते हैं, सबके पास एक एक न्यूक्लियस हो, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस सेकंड जो है वो होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सेल है उसमें एन एन जो है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आ जाए, ठीक है ना। चल यहीं पे मैं बता देता हूँ सिंपली, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, यहीं पे बता रहा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सेकंड के बारे में, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन सेकंड की बात करेंगे, तो यहां पे भी वही चीज होने वाला है। सबसे पहले होगा प्रोफेज ना, सबसे पहले होगा प्रोफेज जिसमें न्यूक्लियस डिसॉल्व करेगा। उसके बाद आएगा मेटाफेज, तुम्हें पता ही है। उसके बाद आने वाला है एनाफेज ना, और आफ्टर देन आने वाला है इसमें कौन सा, टेलोफेज, ठीक है ना। ध्यान दे बेटा, चूंकि सेकेंड मियोसिस है इसीलिए इसमें हम लोग प्रोफेज सेकेंड बोलेंगे, मेटाफेज सेकेंड बोलेंगे, एनाफेज सेकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। और टेलोफेज सेकेंड जो है उस नाम से जानेंगे। मुझे बताना, यहां पे
तू मुझे ये बता कि इस समय क्या मम्मी पापा का होमोलोगस क्रोमोसोम अब है? होमोलोगस क्रोमोसोम का तो बंटवारा हो चुका है ऑलरेडी पहले। तो यहाँ पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम रहा नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की संभावना होगी? हाँ या ना? क्रॉसिंग ओवर की संभावना यहाँ पे होगी? नहीं ना? तो बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं घटने वाली है। मतलब क्या, लैप्टो जाइगो पैक्टी डिप्लो डायाकाइनेसिस ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होगी। वो फालतू चीजें हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला बेटा। ठीक है ना? अच्छा, मेटाफेज में चल ध्यान दे। मेटाफेज में अब तो ये क्रोमोसोम जो है उसका सेपरेशन होगा। तो अगर इस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है बेटा, तो ये क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा या क्रोमैटिड का यहाँ पे सेपरेशन होगा? बताना मुझे। क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है, इसी को खींचा जाएगा। तो दो ठो क्रोमैटिड फटने वाला है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटाफेज सेकंड में यहाँ पे क्या होने वाला है? क्रोमैटिड का सेपरेशन होने वाला है ना, या बोल सकते हैं मेटाफेज में बोल सकते हैं, सॉरी, मेटाफेज में क्या बोल सकते हैं? क्रोमैटिड क्रोमोसोम एट सेंटर, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम एट इक्वेटर। यहाँ पे क्रोमोसोम एट इक्वेटर होगा। बताना मुझे, क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे जाएगा उसका कितना लाइन होगा, 2 या 4? इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम जाने वाले हैं वो कितने जाएंगे, 2 या 4? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। या 8 आएंगे? जल्दी बताओ। यहाँ पे जो मेटाफेज में क्रोमोसोम जाएगा वो 4 जाएगा या 8 जाएगा या 12 जाएगा? कोई नहीं बोल रही है। अरे बुद्धू, ये माइटोसिस के जैसा है ना। माइटोसिस के जैसा है, इसमें तो केवल एक क्रोमोसोम अब बचा। अब ऐसा थोड़ी है कि दो क्रोमोसोम था कि साथ में जाएगा दोनों। अब तो एक ही क्रोमोसोम रहा ना। अगर एक क्रोमोसोम रहेगा तो एक ही क्रोमोसोम का लाइन बनेगा ना जी। हम्म। क्रोमोसोम का एक ही लाइन बनेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहाँ पे, ये बता। क्रोमोसोम का एक ही लाइन बनेगा ना? नहीं समझ में आया? नहीं ना? चल ठीक है, ध्यान दे, समझ मेरी बात। थोड़ा सा मतलब कि फास्ट क्या हुए तुम लोग, तो समझना ही बंद कर दिए। अरे बुद्धू, यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हुआ, उसका बंटवारा हो गया, समझ। एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें, एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें। तो अब इस एन में तो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, एक ही क्रोमोसोम है ना इसमें। अगर एक ही सेट क्रोमोसोम का है, तो अब अगर बंटवारा होने की बात होगी तो स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से क्रोमैटिड को सेपरेट करेगा ना। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे, यहाँ पे इक्वेटर पे, तो एक ही क्रोमोसोम का लाइन बनेगा ना। हाँ या ना? एक ही लाइन बनेगा ना। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितने बनने वाले हैं क्रोमोसोम के, 2 या 10? जल्दी बता। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारा है, सॉरी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सिंगल बनेगा। बोल सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ क्या? बोल सकते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो है ना सिंगल लाइन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना? ओके बेटा, चल ठीक है। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का सिंगल लाइन आया, तो तू मुझे बता यहाँ पे सेपरेशन किसका होगा, क्रोमैटिड का या क्रोमोसोम का? चैट बॉक्स में बताना मुझे, क्रोमैटिड का या क्रोमोसोम का, जल्दी। वेरी गुड। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड हो जाए ना। लेट मी राइट, यहाँ पे क्या होने वाला है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड जो है वो हमें देखने को मिलेगा बेटा। वेरी गुड, चल ठीक है। और टेलोफेज के बारे में तो पता ही है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स प्रोफेज। ठीक है ना? ये रिवर्स प्रोफेज है, जहां पे क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम जो है वो फिर से गायब हो जाता है, डिकंडेंस कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, क्रोमैटिन प्रोटीन। ठीक है ना? तो इस तरीके से देखें तो हमें क्लियरली यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी इवेंट हो रही है, ये इवेंट कुछ हद तक माइटोसिस के जैसा ही है ना? कैरियोकाइनेसिस का सारा इवेंट जो है वो माइटोसिस के जैसा ही है। और साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो साइटोकाइनेसिस तो सिंपल, तुम जानते ही हो, प्लांट में होगा सेंट्रीफ्यूगल, एनिमल में होगा सेंट्रीपिटल। प्लांट में होगा फेरेमोप्लास्ट या सेल प्लेट के फॉर्मेशन के द्वारा, जबकि एनिमल में सेल फ्लोरा के फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस जो भी चीज है, ये कैसा है, हम लोग एकदम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि असल में ये कैसा है, किस प्रकार का। ये असल में हमारा जो है माइटोसिस के जैसा है।
यही तो कारण है कि इसको हम लोग सिंपल माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सिंपल माइटोसिस के नाम से भी जानेंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है एक हमारा जो ट्विन सेल है उससे 4 एन सेल जो है वो बन चुका। ठीक है ना। और इस तरीके से अपना मियोसिस जो है वो कंप्लीट। ओके। तो मुझे ये बता, ये सारी चीजें क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? चैट बॉक्स में बताना मुझे। क्लियर है ना बेटा? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो चलिए जी, इसको अपन सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा? इसको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर तुम्हें कोई डाउट है इसमें तो मुझे पूछ। अगर इसमें डाउट है कुछ तो मुझसे पूछ। नहीं है ना? चल ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, ध्यान देना। अच्छा एक बात बता, एक सेल है, वो सेल बेचारा अभी अभी डिवाइड किया है। ठीक है ना, समझना मेरी बात। अभी अभी वो डिवाइड किया। अगर वो डिवाइड किया तो नो डाउट, अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद जो सीन क्रिएट होगा वो कैसा होगा बेटा, ध्यान दे। यहाँ पे 2 ठो कुछ इस तरीके से नए नए डॉटर सेल बनेंगे ना। अच्छा, ये सेल है, यहाँ पे डिवाइड किया, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एम फेज में गया, वो एम फेज में गया। और एम फेज में जाने के बाद क्या होगा, अब ये खाएगा पिएगा, मोटा तगड़ा होगा ना, अपनी मोटाई को बढ़ाएगा। थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम के बाद देखते हैं, पता चलेगा ये वाला सेल इतना बड़ा हो गया, ये वाला सेल इतना बड़ा हो गया। समझना मेरी बात। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कितना बड़ा था, एम फेज में रहा। टी इक्वल टू टी वन टाइम पे ये डिवाइड हो गया, और टी इक्वल टू टी टू टाइम पे इतना बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद जो है ना ये फिर से सोच रहा है डिवाइड करने का। ध्यान देना, ये फिर से डिवाइड करने का सोच रहा है बेटा। ठीक है ना, मतलब फिर से एम फेज में जाने का ये सोच रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये जो है ना फिर से एम फेज में जाने का सोच रहा है, और अगर ये एम फेज में चला गया तो फिर से डिवाइड कर लेगा, और क्या। ठीक है ना, ध्यान देना, ये फिर से टी थ्री टाइम पे डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करके वो कुछ इस तरीके से फिर से छोटे छोटे डॉटर सेल बनाएगा ना, इस तरीके से डॉटर सेल बनाएगा। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, एक्सेल एम फेज में गया, एम फेज में जाने के बाद इस समय वो अपना साइज बढ़ाया है। समझना मेरी बात, ये वाला जो टाइम है, ध्यान दे, यहां से यहां वाला टाइम है, इस टाइम में वो अपना केवल साइज बढ़ाया है, डिवीजन नहीं किया है। तो इसको कौन सा फेज बोलेंगे बेटा, चैट बॉक्स में बता दो मुझे, इसको कौन सा फेज बोलेंगे? इंटरफेस, वेरी गुड बेटा। इसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानेंगे ना, इसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड नहीं कर रहा है, अपना साइज बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेस। ठीक है ना। और इंटरफेस के बाद बेटा जी क्या देख रहे हैं हम लोग, जैसे ही सेल का साइज बढ़ गया, ये सेल फिर से डिवाइड कर गया। ध्यान देना, ये सेल फिर से डिवाइड कर गया। अगर फिर से डिवाइड कर गया तो बेटा इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इस फेज को क्या बोलेंगे, डिवीजन करते हुए फेज को? वेरी गुड, इसको हम लोग बोलेंगे एम फेज। एक्सेलेंट बेटा, क्योंकि ये डिवाइड कर गया इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एम फेज ना। मतलब क्या, हम लोग को ये क्लियरली समझ में आ रहा है, कोई भी सेल एम फेज में डिवाइड कर लेता है, ठीक है ना, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, फिर से वो इंटरफेज में अपना साइज बढ़ाता है, फिर इन फेज में डिवाइड कर लेता है। यही चीजें चलती है ना। अच्छा, एक और चीज, कोई सेल जो इंटरफेज में जाता है तो इंटरफेज में सबसे पहले कौन सा स्टेज आता है, याद कर, सबसे पहला कौन सा फेज आएगा बेटा, जल्दी बता। एक्सेलेंट, G1 फेज, गैप वन फेज। गैप वन फेज के बाद कौन सी आएगी, वेरी गुड, एस फेज, सिंथेसिस फेज ना। और उसके बाद कौन सा आता है, G2 फेज। और जब G2 फेज में वो चला आता है तो फिर सेल डिवाइड कर जाता है ना बेटा, G2 फेज में जाएगा तो सेल डिवाइड कर जाएगा। अच्छा एक बात बता, एस फेज सबसे इंपॉर्टेंट है ना इंटरफेस का, अगर एंड एस फेज यहाँ पे नहीं हुआ तब तो समझो कि एस फेज नहीं आया तो इंटरफेज है ही नहीं। मान ले कोई सेल है, वो डीएनए का निर्माण किया ही नहीं, 2 ठो ब्रेन बनाया ही नहीं, अगर 2 ब्रेन नहीं बनाया तो तुमको लगता है वो डिवाइड कर पाएगा? बता मुझे, लगता है तुम्हें? हाँ, नहीं।
सिंपली है कि उसको एस फेज में जाना ही पड़ेगा। मतलब इंटरफेज का सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है? एस फेज में जाना। अगर वो एस फेज में नहीं गया मतलब वो इंटरफेज नहीं है ना। चल अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सारी चीजें मैंने क्यों आपको बताई, अब यहाँ पे इधर अपन इस तरह। बेटा देख यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, मियोसिस की बात करेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है जो मियोसिस में हमारा मियोसिस वन जो है वो कौन सा है? एम फेज ही है ना, डिवीजन हो रहा है, तो इस कारण से इसको हम लोग एक तरीके का एम फेज ही ना बोलेंगे बेटा। हम्म। और मियोसिस वन जब हुआ है तो मियोसिस वन के बाद क्या हुआ है हमारा? मियोसिस टू हुआ है। तो मियोसिस टू में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी डिवीजन हो रहा है ना, तो इसको भी हम लोग डिवीजन फेज बोल सकते हैं या एम फेज बोल सकते हैं बेटा जी। मेरी बातों को सुनना, इसको हम लोग एम फेज या डिवीजन फेज बोल सकते हैं। हम्म। अच्छा एक बात बता, जब एक एम फेज से दूसरे एम फेज में सब जब जाएगा सेल, तो ऐसा थोड़ी कि लगातार डिवाइड करता रहेगा। डिवाइड करने के बाद थोड़ा देर आराम भी तो करेगा ना। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम दिन भर दिन रात पढ़ती पढ़ते रह सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा देर आराम भी करना जरूरी है ना। तो मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में मान लो कि ये सेल है, ध्यान दे। मियोसिस वन में क्या हुआ? ध्यान दे मेरी बात। यहाँ पे ये एक सेल था, ठीक है ना। वो सेल जो है मियोसिस वन के बाद दो सेल में बदल गया। यही तो मियोसिस हमारा है ना। मियोसिस वन यही यही है ना, दो सेल में वो बदल गया। मियोसिस टू में क्या हुआ बेटा? फिर से ये दोनों सेल जो है ना, क्या हुआ यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो दो दो सेल में डिवाइड हो गया। लेकिन जब ये मियोसिस वन से मियोसिस टू में जा रहा था और मियोसिस टू से मतलब मियोसिस वन से जब मियोसिस टू में गया, समझना मेरी बात, तो बीच में यहाँ पे आराम भी तो किया होगा इस समय। किया होगा कि नहीं किया होगा ना। अगर आराम किया होगा तो इस फेज को क्या बोलना चाहिए बेटा? हम्म। इस फेज को बोलना चाहिए क्या? इंटर फेज बोलना चाहिए ना। और अगर इसको इंटरफेस बोलना चाहिए बेटा जी, ध्यान दीजिए, अगर इसको इंटरफेस बोलना चाहिए तो इसमें कौन कौन से स्टेप होना चाहिए? G1 होना चाहिए, एस होना चाहिए और G2 फेज होना चाहिए। सारे होने चाहिए ना यहाँ पे। G1 भी होना चाहिए, एस फेज भी होना चाहिए और इसमें G2 फेज भी होना चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बता, अगर यहाँ पे हम लोग डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ पे दो ठो क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। मियोसिस वन के बाद क्या हुआ? एक एक क्रोमोजोम आ गया है। और मियोसिस टू क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हर एक क्रोमोजोम में दो ठो धागा है, इन दोनों धागा को अलग अलग करना है, क्रोमेटिड को सेपरेट करना है, इसीलिए ऐसा करना पड़ा है। समझना मेरी बात, ठीक है ना। तू मुझे बता, अगर मियोसिस वन के बाद ये इस फेज में चला जाए और डीएनए बना ले, तो डीएनए का अमाउंट तो फिर से दुगुना हो जाएगा। तब तो इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, बार बार इसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। इस कारण से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटरफेज में क्या हुआ है बेटा पता है आपको? इंटरफेज में यहाँ पे एस फेज इसमें होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मियोसिस सेकंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएनए का अमाउंट हाफ कर ले, क्रोमेटिड से छुटकारा पाना था, इसलिए तो हम कर रहे हैं। मान लो फिर से हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बना ले तो तुमको फिर से डिवाइड करना पड़ जाएगा। 2n से n, n से फिर 2n हमारा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ ना। इसलिए इस इंटरफेज में एस फेज नहीं होता है। और अगर एस फेज नहीं हुआ तो हम लोग इसको इंटरफेज कभी भी नहीं बोलते, ठीक है ना। तो इस फेज को, इस आराम की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस आराम की अवस्था के लिए साइंटिस्ट ने एक नया वर्ड चूज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी इंटरकाइनेसिस। समझ रहे हो ना। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना। इस स्टेज को हम लोग इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इंटरकाइनेसिस क्या है, तो बोल देना सेल के आराम की वो स्टेज म्यूसिस के दरमियान जिस समय सेल आराम तो कर रहा होता है लेकिन वो डीएनए का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होता है। किस समय ये होता है? तो म्यूसिस वन के जस्ट बाद, जब म्यूसिस टू शुरू होने वाला है, म्यूसिस वन के खत्म होने के बाद और म्यूसिस टू के शुरू होने से पहले जो आराम की अवस्था है बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरकाइनेसिस के बारे में। ओके, इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना। तो इंटरकाइनेसिस हमारा क्या है? हम लोग क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटरकाइनेसिस जो हमारा है वो क्या है बेटा? बोल सकते हैं इंटरकाइनेसिस जो है ना, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोल दें इसके बारे में।
कि हम लोग बोल सकते हैं ये एक तरीके का इंटरफेज है विदाउट क्या, डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस इसमें नहीं होता है, वैसा वाला इंटरफेस है ये, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हम लोग ये बोल सकते हैं इसके बारे में कि इंटरफेस में हमारा क्या होता है बेटा, इंटरफेस जो हमारा इवेंट है ये मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के पहले, या बोल सकते हैं ये हमारा क्या होता है, अकर्स बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में ये हमारा जो है इंटरफेस देखने को, सॉरी इंटरकाइनेसिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस के बीच में कंफ्यूजन जो है एकदम क्लियर है ना बेटा, हाँ या ना। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस एकदम क्लियर है ना बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चल ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक दो, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स तुमको दिखने को मिलेगा, जैसे एक केमिकल है कोल्चिसिन, ठीक है ना। एक केमिकल है कोल्चिसिन, इसको हम लोग माइटोटिक पॉइजन के नाम से जानते हैं, माइटोटिक पॉइजन के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा इसको माइटोटिक पॉइजन क्यों बोलते हैं पता है आपको, क्योंकि ये जो केमिकल जो है ना, ठीक है ना, ये जो है ना स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है, ठीक है ना। या बोल सकते हैं ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है स्पिंडल फाइबर को, ठीक है ना। और बेटा तू मुझे बता, अगर हमारा स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, मेटाफेज स्टेज आने वाली है या एनाफेज स्टेज आने वाली है, या न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है, नहीं ना। मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा हमारा स्पिंडल फाइबर का ब्रेकडाउन हो गया, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो कैरियोकाइनेसिस जो है दैट इवेंट विल नेवर अकर, ठीक है ना। और अगर ये इवेंट नहीं होगा उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगी फिर ना, साइटोकाइनेसिस वो भी नहीं होगा। अगर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो मान ली वो सेल जो हमारा है, वो सेल जो था उसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम दो थे, 2n थे, तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ नहीं। अगर न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ तो अब इसके न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम दिखेगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि एस फेज में तो दो ठो बन गया एक्स्ट्रा ना, वो हमारा 4n हो जाएगा। मान ले फेडियस फिर से ये सेल डिवाइड करना चाह रहा है और हमने क्या किया, उसके ऊपर में कोल्चिसिन को छीट दिया, ठीक है ना। तो फिर से इसमें हमारे नंबर ऑफ सेट जो है वो हमारा डिवाइड नहीं कर पाएगा, और जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारा एस फेज से गुजरने के बाद नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा इसमें, 8n हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, सेट ऑफ क्रोमोसोम लगातार जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, बहुत सारे अनगिनत सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उस सेल में पाए जाएंगे। इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं ये जो माइटोटिक पॉइजन जो है वो क्या कॉज कर रहा है, ये कॉज करता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। ये पॉलीप्लॉइडी नाम का जो घटना है, इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मेनी, बहुत सारा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में पाए जाए, मेनी क्या हो गए, सेट ऑफ क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम का जो सेट है वो पाया जाएगा इन अ सिंगल न्यूक्लियस, इन अ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोले तो पता चलता है कॉल्चिसिन एक तरीके का माइटोटिक पॉइजन है बेटा, ठीक है ना। कॉल्चिसिन एक तरीके का माइटोटिक पॉइजन है जो कि माइटोसिस को नहीं होने देता है और नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है ना। कॉल्चिसिन क्या है बेटा, क्लियर हो गया, हाँ या ना, बताना मुझे। ओके बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है। इससे आगे दो तीन और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना।
दो तीन पॉइंट अपन और डिस्कस कर लेते हैं इसको चेक करने के। देखो एक वर्ड है, तुम लोग पढ़े हो, एक है सीनोसाइटिक हाइफा। कुछ याद आया? याद आया कि नहीं? हम्म। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ, माही को याद नहीं है। याद कर, हम लोग फंजाई में डिस्कस कर रहे थे। फंजाई में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? फंजाई में हमने डिस्कस किया था, हुआ क्या है, जो हमारा सेल जो है ना, ठीक है ना, सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। सॉरी, इस हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियस है। और जो सेप्टा है, वो सेप्टा इसमें बना ही नहीं है। सेप्टा इसमें फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना। सेल कुछ इस तरह से डिवाइड किया है कि यहाँ पे लगता है ना, ये है तो बहुत सारा सेल, देखो एक दो तीन चार, चार सेल है। लेकिन चूंकि इसके बीच में सेप्टा जो है वो नहीं है, सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट हो गया है, इस कारण से ये पूरा हाइफा एक सिंगल सेल के जैसा है ना। तो अगर इस तरीके से पूरा हाइफा सिंगल सेल के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफा। ठीक है ना। और यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ही हाइफा में बहुत सारे न्यूक्लियस हमारा अपीयर हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज के भी नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। इसको बेटा जी हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज जो है ना, उसके नाम से भी डिस्कस हम लोग करते हैं। बिल्कुल, हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम में ना। चलो, एक और वर्ड है, SYNCITIUM, सिंसीटियम। हमने इसके बारे में भी आपको बता रखा है। देख, ये जो सिनोसाइटिक हाइफा जो हमारा बना था ना, वो कैसे बना था? पहले ये हमारा सेल छोटा था, उसमें एक न्यूक्लियस था, फिर इसमें दो न्यूक्लियस बने और बड़ा होता चला गया, और दो से चार हो गया, कुछ इस तरीके से। इसमें कभी पार्टीशन बना ही नहीं। लेकिन ऐसा अगर हो कि मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बता, समझना मेरी बात। मान लो यहां पे ऑलरेडी चार सेल है, ध्यान देना मेरी बात। यहां पे ऑलरेडी कुछ इस तरीके से चार सेल है, और हर एक सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ठीक है ना। हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। किसी कारण से बेटा क्या हुआ है, इसका जो सेप्टा है या इसका वॉल जो है वो डिसॉल्व कर गया है, गायब हो गया। ठीक है ना। इसका क्या हुआ है बोल सकते हैं, जो इसका वॉल है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है ना। इसका वॉल डिसॉल्व हो गया है। ओके बेटा। अब तू ही बता, इसका अगर वॉल डिसॉल्व हो जाए तो कैसा अपीयर होगा ये? आपको लगेगा कि अरे भाई, इसमें तो केवल और केवल न्यूक्लियस ही है, एक ही सेल है ये ना। और इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, वॉल के डिसॉल्व होने के कारण क्या हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बना। ठीक है ना। मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बना है। क्यों? तो बोल सकते हैं ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ, क्या? डिसोल्यूशन ऑफ वॉल। ठीक है ना। अगर वॉल बनने के बाद अगर वो डिसॉल्व कर जाए और इस कारण से मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटम। जबकि शुरुआत से कभी वॉल बना ही नहीं है उसके अंदर में, अगर वैसा मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज आए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सिनोसाइटिक। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? चैट बॉक्स में मुझे बताना। सिंसिटम और सिनोसाइटिक क्लियर हुआ? ओके। सिनोसाइटिक में कभी हाइफा जो वॉल है वो कभी बनता ही नहीं है, जबकि सिस्टम में बन करके बाद में गायब होने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है ना, सुनना मेरी बात। सिनोसाइटिक में कभी वॉल बनता ही नहीं। ठीक है ना। जबकि सिंसिटम में क्या होता है, वॉल बना बनाया गायब हो जाता है। तुम्हारा चाचा का घर पहले ही बना तो दोनों के बीच में क्या था, दीवार था। ठीक है ना। अलग अलग सेल था, दीवार को आपने तोड़ दिया, तोड़ करके आप एक सेल में बना देते हैं उसको, और बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे सिंसिटम। और मान लीजिए कभी दीवार बना ही नहीं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनोसाइटिक। क्लियर ना? चलो ठीक है। तो ये हमारा था क्या बोलते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तुम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना, और पढ़ने के बाद जहां जहां जो जो चीज कंफ्यूजिंग हो वो हमसे पूछना। सुन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छा हम लोग जो सेल डिवीजन डिस्कस कर रहे थे किस में कर रहे थे, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में, बताना मुझे। किस में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जल्दी बता, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट?
हाँ, हम लोग यूकैरियोट में डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है उसमें हमने सेल डिवीजन को डिस्कस किया, ठीक है ना। और हमने डिस्कस किया यहाँ पे सेल डिवीजन दो तरीके का, या तो इसमें माइटोसिस का नाम घटना घटेगा, ठीक है ना, या इसमें म्यूसिस जो है उसकी घटना घटेगी। लेकिन अगर यही चीज हम लोग देखना चाहें, ध्यान देना, अगर यही चीज हम लोग देखना चाहें किसमें, प्रोकैरियोट, तो थोड़ा अलग है उसमें। सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट की बात करेंगे, तो जो प्रोकैरियोट जो होते हैं ना उसमें जो सेल डिवीजन है थोड़ा अलग है इससे। किस मामले में बेटा, तो देख, सबसे पहली बात की तो ये है कि प्रोकैरियोट के पास में अपना कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना, बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर बेटा बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता तो न्यूक्लियस के डिवीजन की भी कॉन्सेप्ट नहीं होगी, समझ में आ रहा है ना। इसमें न्यूक्लियर डिवीजन की कॉन्सेप्ट नहीं होगी, हाँ डीएनए बनता होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे खास चीज नहीं है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है वो अलग से होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये डीएनए है उसका, ठीक है ना, और ये साइटोप्लाज्म है। तुम देखोगे क्या, जो बैक्टीरिया है उसमें चूंकि न्यूक्लियस है ही नहीं, इस कारण से बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है ना यूनिक है। बैक्टीरिया में डीएनए का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन दोनों साथ साथ चल रहा होता है। इधर से साइटोप्लाज्म जो है उसका भी बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना, और इधर उस पर डीएनए का एक धागा भी बन रहा है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में तुम क्या देखोगे, साइमल्टेनियसली डीएनए डीएनए का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और साइमल्टेनियसली क्या होता है उसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, बोल सकते हैं डीएनए का डिवीजन, या बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, ओके, एंड साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की जो घटना है दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है ना। और अगर इस तरीके से हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ चले तो इस तरीके के डिवीजन को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइटोसिस, ठीक है ना। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अमाइटोसिस, ठीक है ना। तो ध्यान दे बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं, यूकैरियोट में माइटोसिस, मियोसिस, जबकि प्रोकैरियोट में अमाइटोसिस, ठीक है ना। तो बेटा ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, इज इट क्लियर। ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट।